तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सरकारी अमीन से अपनी जमीन कैसे नपवाएं। सरकारी अमीन जब जमीन नापता है तो उसकी फीस कितनी होती है, सरकारी अमीन से जमीन नपवाने में फायदा है या प्राइवेट अमीन से जमीन नपवाने में फायदा है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि गांव के लोग ज्यादातर जो होते हैं वो सरकारी चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो बार बार प्राइवेट अमीन से ही अपनी जमीन नपवाते हैं। एक दफा आपने प्राइवेट अमीन से जमीन नपवा दिया, आपको वो आपकी जमीन पूरा करके दे देगा। फिर आपके पड़ोसी ने उसी प्राइवेट अमीन से नपवाया तो आपके पड़ोसी का जमीन आप में आ जाएगा, फिर आप नहीं मानेंगे। इसी तरह से फिर आपने नपवाया उसी प्राइवेट अमीन को लेकर के, आपकी जमीन को पुरा देगा तो आपका पड़ोसी नहीं मानेगा। तो इस तरह ये सीरीज चलती रहती है। लोग बार बार प्राइवेट अमीन से जमीन नपवाते हैं और जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी को जो सही हक और फैसला नहीं मिलता है। तो इस सबसे बेहतर है कि प्राइवेट अमीन से जमीन नपवाने से फायदा ये होता है कि प्राइवेट अमीन जब आपको नाप के दे देगा और उसका एक कागज पे सारी चीजें लिख के देगा, वो सारी चीजें एक अपलोड भी कर देता है वो सरकारी साइट पर। फिर जब आपका पड़ोसी नहीं मानेगा तब आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में ये कह सकते हैं कि देखिए, सरकारी अमीन ने मेरा जमीन जब नापा था, मेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक थी, अब पड़ोसी नहीं मान रहा है। तो फिर कोर्ट जो है अपने हिसाब से काम करेगी और आपको कब्जा भी दिलवा देगी। तो क्या कुछ है इस वीडियो में, आप पूरा देखिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सरकारी अमीन का बुक करना बहुत ही आसान है। अगर आप गांव में रहते हैं तो उसकी अलग फीस है, अगर आप शहर में रहते हैं तो उसकी अलग फीस है। और इसको बुक करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। गांव में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इन सब चीजों का फायदा उठा लेते हैं। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सरकारी चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो लोग ये फायदा नहीं उठा पाते हैं। हालांकि बिहार की सरकार, बिहार की हुकूमत ये फायदा दे रही है कि आप अपनी जमीन को सरकारी अमीन से नपवाएं और उसका फीस भी तय है। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैबिनेट का फैसला राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा रैयती भूमि भूखंड की माफी शुल्क में संशोधन किया गया है। मतलब, अगर आप शहर में रहते हैं और एक प्लॉट एक खेत नपवाएंगे तो आपको 2,000 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो एक खेत या एक फिसरा नपवाने का सिर्फ 1,000 फीस है। अगर अभी आप गांव में प्राइवेट अमीन से जमीन नपवाते हैं, किसी गांव में अमीन का 2,000 फीस है, कहीं 2,500, कहीं 3,000 फीस है, जबकि वो प्राइवेट अमीन है। यही चीज अगर आप सरकारी अमीन से नपवाएंगे, उसका फीस सिर्फ 1,000 रुपया है। लेकिन यही आप चाहते हैं, तो जब सरकारी अमीन आप बुक करते हैं, बुक करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे बुक होता है। सरकारी अमीन को अगर आप बुक करेंगे तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा। आज आप बुक करिएगा तो हो सकता है 15 दिन बाद कहेगा मैं आपके 15 दिन के बाद आपका नाम होगा आपके पास नोटिस आ जाएगा सरकार की तरफ से कि आपने जो जमीन में आपके लिए बुक किया है, 15 दिन बाद फला तारीख को आपके खेत में जमीन जाएगा, आप नपवा लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कल ही परसों में मेरा जमीन नप जाए, प्राइवेट को तो आप जब चाहते हैं तब बुला लेते हैं, सरकारी में ऐसा नहीं होता होगा। सरकारी में भी ऐसा देखिए, तत्काल माफी सेवा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जमीन का कल या परसों में नापी हो जाए सरकारी अमीन की तरफ से, तो उसके लिए 2,000 फीस है। ये प्राइवेट अमीन से फिर भी सस्ता है। प्राइवेट अमीन तो आपका 25 से 3,000 लेता है, जबकि ये तत्काल में भी सरकारी अमीन का सिर्फ 2,000 ही फीस है। अगर आप, जैसे आपका एक खेत है, एक खिसरा होगा, अगर एक खेत और एक खिसरा है और आप चाहते हैं कि सरकारी अमीन, आप मान लीजिए आपकी 20 डिसमिल जमीन है और आप चाहते हैं कि सरकारी अमीन आके मेरा ये 20 डिस्ट्रिक्ट पूरा दे चारों तरफ से, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उसके लिए आपको 1,000 रुपए फीस लगेगा। अगर आप बुक करते हैं तो 10 से 15 दिन में आपका खेत आके नाप देगा सरकारी अमीन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कल परसों में तत्काल में आप नपवाना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन में 2,000 रुपए का फीस लगेगा। सरकारी अमीन आपकी जमीन को नाप देगा और जितनी भी आप जमीन है उसके लिए शर्त है, जिस जमीन को आप नपवाएंगे उस जमीन का दाखिल खारिज होना भी जरूरी है। आप उसी जमीन जब आप नाप करने जाएंगे ना, जब आप सरकारी अमीन में करेंगे, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट? आपके नाम से दाखिल खारिज पर उस जमीन का दाखिल खारिज हो रखा हो,
आपके नाम से नहीं है, आपके वालिद के नाम से, आपके पिता के नाम से है, या आपके दादा के नाम से म्यूचुअल हो रखा, दाखिल खारिज हो रखा। म्यूचुअल मतलब क्या, मतलब जमाबंदी हो, रसीद कटता हो वो आपके नाम से। इसी जमीन का सिर्फ नापी करता है सरकारी अमीन। सिर्फ आपने खरीद लिया, सिर्फ के वाला ही है, और आप चाहते हो उस जमीन का नापी करवा लेंगे, तो वो नापी नहीं होगा। जिसके नाम से जमाबंदी है उस जमीन का, उसको बुक करना पड़ेगा अमीन को, तब वो अमीन आप नापेगा आके। पहली शर्त क्या है, जब भी आप सरकारी अमीन बुक करेंगे अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं, और क्या आपने किसी जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप से चलाता है उसके पास जाके बुक कर सकते हैं। बुक करने के टाइम पर आपको अपना जमाबंदी नंबर डालना होता है, खाता किसरा डालना होता है, गांव का नाम डालना होता है। जब ये डालेंगे आप तो सरकारी अमीन बुक हो जाएगा। और ऑनलाइन भुगतान करना होता है, कैश नहीं देना होगा। ऑनलाइन आप 1000 रुपया, अगर आप गाँव में रहते हैं तो 1000 रुपया दे दीजिएगा, शहर में रहते 2000 रुपया दे दीजिएगा। तो सरकारी अमीन आएगा, आपको एक डेट मिल जाएगा, एक नोटिस आएगा, मतलब एक उस पर लिखा रहेगा फला तारीख को अमीन आपके गाँव में आ जाएगा, नपवा लीजिएगा। जब वो अमीन आएगा, आप कहिएगा मेरा 20 डिसमिल जमीन है, तो नक्शा में देखेगा, चारों तरफ से लाके आपको 20 डिसमिल पुरा देगा, और एक कागज में सारी चीजें लिख देगा। वो कागज एक आपको दे देगा, एक कागज वो ले जाएगा सरकार के घर में जमा कर देगा, यानी ऑनलाइन जमा कर देगा। सरकारी अमीन जब आपको आपके जमीन पूरा के दे दिया, 1 महीने बाद आपका पड़ोसी कहता नहीं आपके खेत में तो 1 डेग या 2 डेग या 2 फीट मेरी जमीन जा रही है, और आपका पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है। तब आप जब कोर्ट में जाइएगा ना, और कहिएगा कि आप सरकारी अमीन नाप के गया था, ये जमीन मेरा पुरा दिया था, मेरा पड़ोसी नहीं मान रहा है, तो अब कोर्ट जो है फौरन एक्शन लेगा। सरकारी अमीन आपको कब्जा तो नहीं दिलाएगा, तो बस नाप के चला जाएगा। लेकिन जब आपका पड़ोसी नहीं मानेगा, तब जब आप कोर्ट जाइएगा, तब कोर्ट जो है आपकी सुनवाई करेगा, और कोर्ट फौरन जो है वहां से आदमी को भेजेगा और कहेगा कि देखो सरकारी जो हमारे आदमी नाप में आए हैं, इसको कब्जा क्यों नहीं करने दे रहा है। तब वो आके आपको कब्जा भी करा देगा। तो सरकारी अमीन से ये फायदा होता है, सरकार के घर में आपकी जमीन, नपी हुई जमीन का डिटेल रहता है, कि कभी आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आएगी भी तो सरकार आपके साथ रहेगी, सरकारी अमला आपके साथ रहेगा। सरकारी आदमी नाप के गया है। अभी प्राइवेट में क्या होता है, उसी अमीन को आप बुलाइए, आपका जमीन नाप देगा, पुरा देगा। 1 हफ्ते बाद आपका पड़ोसी उसी प्राइवेट अमीन को बुलाएगा, पड़ोसी का जमीन आप में निकाल देगा। वही अमीन, वही प्राइवेट अमीन जो आपको आपका जमीन पुरा के गया था, उसी को पड़ोसी अगर 1 हफ्ता या 10 दिन या 1 साल बाद बुलाएगा, आपकी जमीन में 1-2 फीट आपके पड़ोसी का निकाल देगा। मतलब नापता तो ठीक है, लेकिन सरकारी प्राइवेट अमीन को आप चेकिंग नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट अमीन जो आपका एक सिक्कों पे उसका नाम नहीं आएगा, सरकारी अमीन जो नाम नहीं जाएगा वो आपका कोर्ट में काम आएगा, आपको फायदा होगा। तो सरकारी अमीन से जमीन नपवाने के लिए फायदा है कि जब वो नाप के जाएगा, तो अगर आपका पड़ोसी नहीं मानता है, जब आप कोर्ट में जाएंगे केस करेंगे, तो कोर्ट में आपकी सुनेगी क्यों कि सरकारी अमीन नाप के गया हुआ था। इसको कैसे कैसे करते हैं, सरकारी अमीन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, बिहार भूमि राजस्व विभाग के साथ पर आएंगे ई माफी, मतलब देख लीजिए, इसमें इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद इस पे जब क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। वहां पर आपको अपना नाम डालना होगा, अपना गांव का नाम डालना होगा, और अपना जो है जगह डालना होगा। इसके बाद जिस जमीन को आप नपवाएंगे इसका खाता किसरा डालना होगा, और कितना डिसमिल है, कितना रकबा वो डालना होगा। ये सब डालने के बाद लास्ट में आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट भी पहले करना होता है, और ये पैसा कहीं जाता नहीं है। अगर आपका पैसा कट गया, वहां से आपको डेट एक आ जाएगा कि फला डेट में जमीन आपके जमीन जो आपके गांव में आएगा वो नापी कर देगा। और ये सबसे साफ सुथरा तरीका है। बिहार के ज्यादातर लोग जो बेचारे बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको ये फायदा उठाना चाहिए। आप ही के गाँव में बहुत सारे जो पढ़े लिखे होंगे वो लोग सरकारी अमीन से काम करवाते होंगे, पैसा भी कम लगता है, और जो उसका नापा हुआ चीज काम भी ज्यादा आता, सबूत के तौर पर काम आता हर जगह पर। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी अमीन से नपवाइए, ताकि वो जब नाप के जाएगा तो पड़ोसी को भी मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पड़ोसी भी मानेगा भाई सरकारी अमीन नाप कर गया है। अगर आप सरकारी अमीन से नपवाते हैं और आपका जमीन सरकारी अमीन निकाल के चला जाता चारों तरफ से, इतना है, आपका पड़ोसी कोई प्राइवेट अमीन लेके आता है, और प्राइवेट अमीन अगर आपके पड़ोसी के जमीन आप में निकाल देगा,
वो नहीं माना जाएगा। आप अगर कोर्ट में चले जाइएगा तो आपकी बात मानी जाएगी। क्यों? कि आपकी जमीन को उगाया था सरकारी अमीन ने। सरकारी अमीन से नपवाने में ये सारे फायदे हैं और इसकी फीस भी कम है बनिस्बत एक प्राइवेट अमीन की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग किस ब्लॉग से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। और अगर किसी को सरकारी अमीन से बुक करवाना हो तो जो है अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं, या आपके ब्लॉग में जाइएगा, पता करिएगा मुझे सरकारी अमीन से एडमिशन करवानी है, और बहुत सारे लोग बैठे रहते कंप्यूटर लेके वो बुक कर देगा। 1,000 रुपया फीस है, पहले 500 फीस थी, अभी एक हफ्ता पहले ही फीस बढ़ा दिया गया है। 1,000 फीस है गाँव के एरिया में, अगर आप शहर में हैं तो आपको 2,000 रुपये लगेगा। इस तरह से आप अपनी जमीन को सरकारी अमीन से नपवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।